अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल समझौता की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मुनज़्ज़ा बेगम जिनका लीवर कैंसर इतना बढ़ चुका है कि डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेशन करने का कह दिया और अब वो जल्द अज जल्द उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तभी मुनज़्ज़ा बेगम अपनी पूरी फैमिली को जैसे अलविदा कहती हैं। अब सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े बेताबी के साथ इंतजार करते हैं कि कब डॉक्टर आए और बताए कि ऑपरेशन कामयाब रहा। तो काफी वक्त बीत जाने के बाद डॉक्टर आके बताता है, सॉरी हम उन्हें बचा नहीं सके। ये सुनना था कि सबके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। मामा का तो ऑपरेशन होने गया था और ये क्या हो गया। उनकी बेटी ये सुनते ही शान से अपनी वालदा की तरफ लपकती है तो जल्दी से ज़ुहैब अपनी बहन को संभालता है, मगर आज शान से तो यतीम हो गई। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। यूं ही बिलाखिर अलविदाई का वक्त भी आ गया। वकार साहब ने बड़े बोझल दिल से मुनज़्ज़ा बेगम को कब्र में उतारा। यूं एकदम से जैसे इस घर की खुशियां छिन गई हों। अब औलाद तो जैसे कैसे करके संभल जाएगी और संभल भी जाती है, मगर नहीं संभलेंगे तो ये वकार साहब नहीं। मुनज़्ज़ा बेगम उनकी बीवी तो उनकी जिंदगी थी, उनका जीने का मकसद था। अब यूं ही काफी दिन बीत गए। तभी असद सबको यही कहता है कि मामा का जितना भी सामान है वो प्लीज पैक करके किसी जरूरतमंद को दे दो। तभी अलीज़ा और मेरीन यही कुछ तो करती हैं। मेरीन ने तो अपनी सास की कबर्ड और कमरा सारा ही खाली कर दिया ताकि यहाँ पर ना तो कोई इनकी चीज रहे और ना ही वकार साहब को उनकी याद आए। अब मेरीन अपनी मरहुमा सास का सूट लेकर जा ही रही थी कि उसी वक्त वहाँ पर वकार साहब आ जाते हैं। ये सारा सामान मुनज़्ज़ा के कपड़े कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी मेरीन चिल्ला कर कहने लगी, ये सब कुछ आपकी नजरों के सामने नहीं होगा तो भूल जाएंगे ना आप लोग, क्योंकि अब ये दोनों बहुएं उकताने लगी हैं कि ना तो घर का माहौल ठीक हो रहा है और ना ही शोहर हमें ठीक से वक्त देते हैं। तभी चिल्लाते हुए वकार साहब कहते हैं, अरे भूलना ही तो नहीं चाहता मैं अपनी बीवी को। आज ज़ुहैब ने जैसे पहली मर्तबा अपने वालिद की इतनी ऊंची आवाज सुनी, वो भी ये सब देखकर और वालिद का ये रवैया देखकर हैरान है। और इस सब के बाद तो अब वकार साहब और भी चिड़चिड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि औलाद तो अपनी जिंदगी में अपनी बीवी के साथ, बीवी बच्चों के साथ सेटल्ड हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए वो भी परेशान होंगे, मगर आखिर कब तक। यही अब वकार साहब ही हैं जो बिल्कुल तन्हा हैं और कोई भी उनकी फीलिंग को समझना नहीं चाहता और ना ही समझते हैं।